Hello everyone, welcome to JLN online class. Today we will discuss rest work of lesson 8 नैनार and अलवार. इन नैनार और अलवार के बारे में पढ़ेंगे. There were 63 नैनार्स who belonged to different caste backgrounds such as porter, untouchable, worker, peasant, hunter, soldier, brahman and chef. The best known among them were Appar, Sambhadar, Sundarar and Manikwa Sagar. There are two sets of compilations of their songs, Tevra and Trivachakam. अब क्या था कि कुल मिलाकर कितने थे? 63 नैनार थे, ऐसे थे जो कुम्हार, स्पर्श, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे. उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन थे? अपार, संबंदर, सुंदरार और माणिक्यसागर. और उनके गीतों के दो पार्टीशन थे. क्या? तीव्रम और तिरुवाचकम. There were 12 alvars who came from equally divergent backgrounds, the best known being Priyalvar, his daughter Andal and फिर आता है तोंडरीडी अलवार और नम्मालवार. और उनके गीत क्या थे? अलवार, देयर सॉन्ग्स आर कंप्लीट इन दिव्य प्रबंधम. तो इसमें क्या थे कि जो अलवार थे ना वो संख्या में 12 थे और ये भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे. और उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन थे? पेरिय अलवार और उसकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार. और उनके गीत जो थे वो दिव्य प्रबंधम में संकलित थे. Between the 10th and 12th centuries, the Cholas and Pandya's king built elaborate temple around many of shrines visited by Sant poets, strengthening the links between the Bhakti tradition and temple worship. This was also the time when their poems were compiled. Beside hagiographic or religious biographies of the Alvar and Nars were also composed. Today we use these texts as sources for writing historian of Bhakti tradition. होता है कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच में ना चोल और पांड्यान राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए थे जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की. और इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे. यही नहीं, ये वो समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया. और इसके अलावा अलवारों और नैनवार जो संत की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई. आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं. द डेवोटी एंड द लॉर्ड, भाई भक्त और भगवान. दिस इज कंपोजिशन ऑफ माणिक्यसागर. Into my will body of flesh, you came as though it were a temple of gold, and showed me holy, and saved me, O Lord of grace, O gem most pure, sorrow and birth and death and illusion, you took from me and set me free. O bliss, O light, I have taken refuge in you, and never can I be parted from you. How does the poet describe the relationship with their deity? भी मेरे हार्ड मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो. मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्धतम रतन, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया. तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और मोह माया हर लिए और मुझे मुक्त कर दिया. हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाश मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता. तो कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का किस तरह से वर्णन किया है इस बारे में पढ़ा हमने. नेक्स्ट आता है फिलोसफी एंड भक्ति, दर्शन और भक्ति. Sankaras, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala in 8th century. He was an advocate of Advaita
or doctrine of the oneness of individual soul and supreme God, which is ultimate reality. He taught that Brahman, the only ultimate reality, he was formless and without any attributes. He considered the world around us to be an illusion or Maya, and preached renunciations of the world and adoptions of the path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation. भाई भारत का एक ना सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकराचार्य जो थे, शंकर का जन्म 18वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ और ये किसके समर्थक थे? ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने ये शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण है, निरंकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या, व्यर्थ माना और संसार का परित्याग करने, संन्यास लेने और ब्रह्मा की ही सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। Ramanuj, born in Tamil Nadu in 11th century, was deeply influenced by Alvar. According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. Vishnu, in his grace, helped the devotee to attain the bliss of union with him. He propounded the doctrine of Vishwadevata Advaita, or qualified oneness, in that the soul, even when untied with the supreme God and remained distinct. Ramanuj's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which developed in North India subsequently. अब रामानुज जो थे वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अल्वार संतों से प्रभावित हुए और उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना होता है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उसके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्ट त्वाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई थी। नेक्स्ट आता है बसवन्ना वीरशैववाद। वी नोटिस अर्लियर द connections between the Tamil Bhakti movement and temple worship. This is turn led to reactions, the best represented in the Basavana movements initiated by Basavana and his companions like Allama Prabhu and Akkam Mahadevi. This movement began in Karnataka in the mid-12th century. The Visvasana argued strongly for the equality of all human beings and against Brahmacharya's idea about caste and the treatment of women. They were also against all form of ritual and idol worship. भाई बसवन्ना का वीरशैववाद, इसमें क्या होता था कि जो हमने पहले पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई ना, वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु अक्कम महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन से दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में शुरू हुआ था और वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों को समानता के पक्ष में और जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध बड़े तर्क प्रस्तुत किए थे। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड, मूर्ति पूजा, इन सब के विरोधी भी रहे। डियर स्टूडेंट्स, enough for today. In next class we will discuss rest work of this chapter. Thank you and have a nice day.